नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखेंगे ये बहुत ही ख़ास घर है। ये घर 200 गज का घर है, 8 मरले का, 30 फुट बाय 60 फुट की डिमेंशन में है। और बड़ी ख़ास बात जो इस घर की रहेगी वो ये है कि ये घर दोनों तरफ से कॉर्नर है, 3 साइड ओपन है, डबल कॉर्नर आपको ये घर मिलेगा। घर के एक तरफ आपको काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट के लिए जगह मिलेगी, दूसरी तरफ आपको पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी और फुल डबल स्टोरी ये हमारा घर बनाया गया है, जिसमें जो स्टेयर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको घर के बाहर से परमानेंट वाली मिलने वाली हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये घर जो है ये ऑनर का बनाया हुआ घर है। लगभग 2 से 3 साल पहले इस घर को बनाया गया था। कुछ काम इसमें जो है वो पेंडिंग रह गया है, तो ये घर हमें एज इट इज़ ही मिलेगा जिस कंडीशन में इस घर को हम अभी देखेंगे। दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमारा घर है ये बिल्कुल डबल स्टोरी बनाया गया है, मोंटी के साथ है। जो सीढ़ियां हैं घर के बाहर से परमानेंट वाली हमें मिलेंगी इस घर के साथ। और जो मेजर काम इस घर में जो पेंडिंग रह गए हैं वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फ्रंट साइड पे पेंट वर्क आपको जो है वो करवाना पड़ेगा। कॉर्नर है तो एक तरफ से आपको कुछ टाइल वर्क भी करवाना पड़ सकता है। और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे वुड वर्क जो है वो भी इसमें नहीं करवाया गया है। और कुछ छोटे मोटे काम और 2-3 हो सकते हैं। बाकी ये घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरह से रेडी है। और एक मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन हमें इस घर में मिलेगी, टाइल वर्क हमें फ्रंट एलिवेशन में मिलेगा ड्यूल टोन कलर के साथ। दोस्तों क्योंकि हमारा 2 तरफ से कॉर्नर घर है और इस घर के इस तरफ आपको एक बड़ी स्पेस मिल रही है पार्किंग के लिए, तो आपकी आराम से 4 से 5 गाड़ियाँ इसी बरम एरिया में पार्क हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबाई में हमें यह बरम मिल रही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ से बस आपको एक गेट निकलवाना है तो यहाँ से ये आपकी पार्किंग जो है वो मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ आपको एक बड़ी स्पेस मिलेगी अपना पर्सनल गार्डन बनाने के लिए। लगभग 20 फुट के आसपास आपको घर के दूसरी तरफ बरम के लिए स्पेस मिलेगी। वहाँ पे आप अपना ग्रीनरी का शौक पूरा कर सकते हैं। ग्रीन बेल्ट अपनी घर की पर्सनल ग्रीन बेल्ट जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों इस तरफ आपको जलवायु टावर जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो हमारे घर की जो लोकेशन है ये सेक्टर 123 के पहले ब्लॉक में है, सनी क्लेव में है। एयरपोर्ट रोड यहाँ से 1 मिनट से भी कम दूरी पर है। घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे एक बड़ा पार्क आपको मिलेगा और वेल मेंटेन मार्केट भी आपको मिलेगी। हैबिटेशनल जोन में है, ऑलरेडी इस एरिया में बहुत सारी फैमिली जो है वो रह रही हैं। तो दोस्तों अब घर को हम अंदर से भी देख लेते हैं। घर में जाने के लिए सबसे पहले हमें रैंप एरिया मिलेगा और आयरन का हमें गेट मिलेगा। फंडरमैक्स की शीट का जो है वो यूज़ किया गया है। गेट के दोनों तरफ हमें कंक्रीट के काफ़ी हैवी पिलर जो है वो मिल रहे हैं, जिनके ऊपर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। दोस्तों इस तरह से हमें एंट्रेंस मिलेगी, एक्सेस मिलेगा हमारे इस पार्किंग एरिया में जाने के लिए। क्योंकि हमारा कॉर्नर घर है तो इस तरफ आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है। एक्स्ट्रा बालकोनीज हमें मिल रही हैं और यहाँ पे जो एरिया बीच में आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ उभार कर बनाया गया है, यहाँ पे आप अपना टाइल वर्क करवा सकते हैं और एक अच्छी लुक जो है वो आपको इस घर की मिलेगी। तो दोस्तों एक बड़ी बरम हमें इस साइड पे मिल रही है जहाँ पे हम अपनी पार्किंग के लिए स्पेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इस तरफ भी हमें काफ़ी बड़ी पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। लगभग 11.5 फीट बाय 19 फीट का साइज़ है। बाकी इस तरफ आपको स्पेस मिलेगी 2 व्हीलर पार्किंग के लिए और पानी की जो मोटर है वो आपकी उस तरफ लग पाएगी। और दोस्तों यहाँ से हमें वो स्टेयर्स मिलेगी जो हमारी छत तक रहेंगी, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक परमानेंट वाली। इनके ऊपर स्टील की रेलिंग जो है वो पेंडिंग वर्क में आ जाएगी। और यहाँ से हमारे घर की मेन एंट्रेंस रहेगी। मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं कि वायर में स्टोर हमें मिल रहे हैं, वुडन चौगाट्स हमें मिल रही हैं। 8 फीट की हाइट के आसपास हमें डोर्स मिल रहे हैं और एक हमें पैटर्न मिल रहा है टाइल वर्क का इस मेन एंट्रेंस पे, ताकि इसको एक अच्छी और हैवी लुक जो है वो दी जा सके। दोस्तों पेंट वर्क जो हमारा वुडवर्क के ऊपर है वो वाइट कलर का किया गया है इस घर में। और ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है और लगभग 11 इंच वाइड हमारी मेन एंट्रेंस डोर वाली चौगाट हमें मिलेगी। दोस्तों घर के अंदर जब आप आएंगे तो ये हमारा लिविंग एरिया रहेगा।
एक बड़े से साइज का, लगभग 12.5 फीट बाई 22 फीट का साइज है। ड्यूल स्टेप में हमारी फॉल सीलिंग का डिजाइन हमें मिलेगा, डबल स्टेप में। और कॉमन एरिया में एक बाथरूम हमें फ्रंट साइड पे मिल रहा है, लगभग 5 फीट बाई 8 फीट के साइज में। और बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगाई गई है। ब्रांडेड हमें सैनिटरी की फिटिंग हमें मिलेगी। बाथिंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट रहेगा, आप वहाँ पे पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन भी जो है वो करवा सकते हैं। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया रहेगा। और इसके साथ इस तरफ हमें मिलेगा सेपरेट ड्राइंग रूम एरिया, एक बड़े साइज का। लगभग 12 फीट बाय 15 फीट का साइज हमें मिलेगा ड्राइंग रूम का। तो एक बड़ा सोफा सेट आपका यहाँ पे इजीली सेट हो पाएगा। फ्लोरिंग में हमारी आप देख सकते हैं कि वुडन फ्लोरिंग की लुक वाली जो टाइल्स है वो लगाई गई हैं। और क्योंकि हमारा कॉर्नर घर है, कॉर्नर घर होने के कारण हमें इस तरफ की दीवार पे कई रूम्स में विंडोज़ मिलेंगी। जैसे ये ड्राइंग रूम में हमें एक विंडो मिल रही है, इस तरफ हमें डाइनिंग एरिया में भी एक विंडो मिल रही है, लिविंग एरिया में। ये विंडोज़ हमें एक्स्ट्रा मिल रही है कॉर्नर घर होने के कारण। और सामने की तरफ हमें जो किचन है वो मिलेगी। और किचन में आप देख सकेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो आपको इस किचन में मिलेगा। लगभग 7.5 फीट बाय 12.5 फीट का साइज हमें इस किचन का मिल रहा है। वुडवर्क थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट में आपको मिलेगा। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर रहेंगे दोस्तों हमारे किचन में। और एक डिफरेंट कंसेप्ट जिसको आप लॉक भी कर सकते हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये किचन जो है हमारे, ये वुडवर्क जो है ये लॉक हो जाएंगे। और ये रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन के हमें मिक्सर टैब मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, वेंटिलेशन के लिए फिक्स वाले भी और ओपन करने वाले भी। इस तरफ आपको चिमनी गीज़र और आरओ लगाने का प्रोविज़न जो है वो मिल रहा है। और ये रहेगा हमारा कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में गैस सिलेंडर आपका बाहर रखा जाएगा, उसका प्रोविज़न किया गया है, पाइप की फिटिंग की गई है। ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविज़न है, एक बड़ी चिमनी आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। और वुडवर्क में और जो खास बातें रहेंगी, आपका माइक्रोवेव, ओवन, ओटीजी वगैरह सबके लिए एक सेपरेट हमें जगह मिल रही है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन हमें मिल रही है। हॉब भी लगाने का प्रोविज़न जो है वो हमें मिल रहा है इसी किचन में ही। स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलेगी इस किचन में। इसके बाद हमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स मिलेंगे। एक बेडरूम हमारा इस तरफ रहेगा और आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का पेंट जो है वो यूज़ किया गया है इस घर में, वुडवर्क में, वो डोर्स पे भी और चुगाट्स पे भी। दोस्तों एक स्पेशियस बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा, मास्टर बेडरूम, लगभग 13 फीट बाय 15.5 फीट के साइज़ का। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें 2 विंडोज़ मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा दोनों तरफ से कॉर्नर घर है तो इस बेडरूम में इस तरफ हमें 2 विंडोज़ मिल रही हैं एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए, ताकि नेचुरल एयर और लाइट की जो सनलाइट की क्रॉसिंग है वो आपके घर में अच्छे से बनी रहे। और इस बेडरूम के कपबोर्ड जो हैं वो इस तरफ हमें मिल रहे हैं। और कितने बड़े कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं, कितनी अच्छी स्टोरेज हमें मिल रही है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया सेपरेट हो सकता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इस वॉल को पार्टीशन करवा लें तो यहाँ पे आपका टीवी पैनल यहाँ पे लग पाएगा। और बाकी का जो आपका ये कपबोर्ड वाला एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इसके साथ ही इस बेडरूम में जो बाथरूम हमारा अटैच रहेगा वो इस तरफ रहेगा। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो लगभग 7 फीट बाय 7.5 फीट है का साइज़ है। और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड हमें मिल रही है इस बाथरूम में। टाइल्स हमारी सीलिंग की हाइट तक जो है वो मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स है ये भी एक डिफरेंट कंसेप्ट वाली टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। और इस तरफ हमें डाइवर्टर मिल रहा है जैगवार का। बाकी की जो सैनिटरी की फिटिंग है वो भी सारी की सारी ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की है। इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडोज़ एक एक्स्ट्रा मिलेगी, फिक्स वाली भी, घर के रियर वॉशिंग एरिया की तरफ। और जो रियर वॉशिंग एरिया है उस एरिया में जाने के लिए हमें दोनों बेडरूम से एक्सेस जो है वो मिलेगा। और एक बड़े साइज़ का वॉशिंग एरिया हमें घर के पीछे की तरफ मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए एक अच्छी स्पेस हमें मिल रही है, जिसको ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं आयरन की ग्रिल्स के साथ जो है वो कवर भी किया गया है, ताकि आपका यहाँ पे कुछ भी सामान पड़ा वो सेफ है।
लगभग 7.5 फीट बाय 17.5 फीट का साइज़ है हमारे रियर वॉशिंग एरिया का। तो एक अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है और वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ का कंप्लीट प्रोविज़न हमें मिलेगा। इसके साथ ही जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे दूसरा बेडरूम है, उस बेडरूम से भी हमें इस रियर वॉशिंग एरिया में एक्सेस पूरी तरह से मिलेगा। तो इस घर के ग्राउंड फ्लोर पे जो दूसरा बेडरूम है, उस बेडरूम में जाने के लिए जो हमें रास्ता है, जो दरवाज़ा है, वो इस तरफ से मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें वाइट कलर के डोर्स की जो हैं वो मिल रहे हैं। और ये रहेगा हमारा दूसरा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। इसमें भी आप देख सकते हैं ड्यूल स्टेप पे हमारी फॉल सीलिंग रहेगी। इस बेडरूम में भी जो हमारी फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग की लुक्स वाली टाइल जो है वो लगाई गई हैं। लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का हमें ये बेडरूम मिल रहा है, जिसके इस तरफ हमें 2 विंडोज़ एक्स्ट्रा मिल रही है कॉर्नर होने के कारण। और इस बेडरूम के साथ जो हमें बाथरूम मिलेगा अटैच, वो इस तरफ मिलेगा, लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का। और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सेंटर की फिटिंग ब्रांडेड हमें मिलेगी इस बाथरूम में भी। टाइल्स हमें सीलिंग की हाइट तक मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ जो हैं वो उस तरफ मिल रही हैं। तो ये इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन है। और पहली मंजिल पे लगभग ऐसा ही जो मैप है वो बनाया गया है। और जो वर्क है वो आपको अभी मैं वीडियो में दिखा देता हूँ किस टाइप का हमें वर्क जो है वो पहली मंजिल पे पहले से ही मिल रहा है और कितना वर्क हमें अपनी तरफ से बाद में करवाना पड़ेगा हमारे यूज़ के हिसाब से। और पहली मंजिल पे एक बड़ा हमें सिटिंग एरिया घर के आगे की तरफ ही मिल जाएगा। फ्रंट पे आप अपनी स्टील की रेलिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर है, तो कॉर्नर होने के कारण हमारी जो बालकनी फ्रंट वाली है वो एल शेप में इस तरफ तक हमें मिल रही है। और पीछे एक बेडरूम के से भी हमें एक बालकनी एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि घर के आसपास एक खुला सा माहौल आपको मिलता रहेगा हमेशा ही, क्योंकि घर के इस तरफ जितने घर बने थे वो लगभग बन चुके हैं। दोस्तों, पहली मंजिल पे हमें 2 एंट्रेंसेस मिलेगी। एक एंट्रेंस इस तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ फ्रंट साइड पे एक बेडरूम बनाया गया है। एक एंट्रेंस हमारी इस तरफ रहेगी और एक हमें वॉशरूम जो है वो कॉमन एरिया वाला जो है वो घर के बाहर की तरफ से मिलेगा पहली मंजिल पे। लगभग 5 फीट बाय 8 फीट का साइज़ है इस वॉशरूम का। और जो टाइल्स हैं वो ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सेंटर की फिटिंग हमें मिल रही है इस बाथरूम में भी। और ये रहेगी हमारे मेन घर फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस, पहली मंजिल के घर की मेन एंट्रेंस। और जो हमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में मेजर चेंज इस पोर्शन में मिल रहा है वो ये कि ये हमारा लॉबी एरिया, लिविंग एरिया लगभग 12 फीट बाय 12.5 फीट बाय 22 फीट के साइज़ का। और आगे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम था उसको ड्राइंग रूम था, उसको हमने पहली मंजिल पे बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग 12 फीट बाय 15 फीट का साइज़ है। और एक एंट्रेंस इस बेडरूम की बाहर से भी रहेगी डायरेक्टली। इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और कॉर्नर घर होने के कारण एक विंडो आपको इस रूम में इस तरफ मिलेगी। और किचन का साइज़ नीचे जैसा ही हमें मिल रहा है। प्रोविज़न सारी किचन की कर दी गई है, बाकी का काम आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवा सकते हैं। तो किचन आपकी कंप्लीट जो है वो रेडी हो जाएगी। इस किचन का भी जो साइज़ है वो लगभग 7.5 फीट बाय 12.5 फीट ही रखा गया है। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 2 बेडरूम्स आपको पहली मंजिल में मिल रहे हैं। एक बेडरूम हमें इस तरफ मिलेगा, लगभग 13 फीट बाय 15.5 फीट के साइज़ का। और इस बेडरूम में हमारे कपबोर्ड्स वाला एरिया उसको पहले से ही कवर कर दिया गया है। इस तरफ आप अपने कपबोर्ड्स बनवा सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया बनवा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस आपको ये एरिया मिल रहा है। इसके साथ ही इस बेडरूम में कॉर्नर होने के कारण एक बालकनी जो है वो इस तरफ मिलेगी।
एक बड़े साइज़ की बालकोनी आपको मिल रही है, कॉर्नर घर होने के कारण। और इस बेडरूम में दोस्तों बाथरूम हमारा इस तरफ अटैच रहेगा, लगभग 7 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का। वॉल्स पे हमारी ग्रोसी टाइल्स हैं सीलिंग की हाइट तक, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग हमें मिल रही है। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की उसकी वेंटिलेशन के लिए भी हमें प्रॉपरली अलग अलग विंडोज़ हमें मिल रही हैं। और इस बेडरूम से भी हम पीछे एक बालकोनी मिलेगी, वहाँ पर जा सकते हैं, और दूसरे बेडरूम से भी हमें जो बालकोनी के लिए रास्ता जो है वो मिलेगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम, लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का। और इस बेडरूम में भी इस तरफ हमें 2 विंडोज़ एक्स्ट्रा मिल रही हैं, कॉर्नर होने के कारण। बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ इस तरफ अटैच रहेगा, लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का। वॉल्स पे हमारी ग्लोसी टाइल्स हैं, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हैं और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की ब्रांडेड फिटिंग हमें मिल रही है। इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन के लिए उस तरफ हमें एक अच्छी स्पेस मिल रही है। और इस बेडरूम में पीछे की तरफ हमें फिक्स वाली एक विंडो मिलेगी और दरवाज़ा मिलेगा। पहली मंजिल पे जो हमें रियर बालकोनी मिल रही है, वॉशिंग एरिया मिल रहा है वहाँ पर जाने के लिए। तो एक बड़े साइज़ की बालकोनी आपको पहली मंजिल पे घर के पीछे की तरफ जो है वो मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए भी एक अच्छी स्पेस हमें मिलेगी। तो ये थी दोस्तों हमारे इस घर की अकोमोडेशन। और इस घर का काम भी आपने देख लिया होगा, क्या हमें इंक्लूड मिल रहा है, क्या हमें करवाना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा फुल डबल स्टोरी बना हुआ घर है, तो सीढ़ियाँ जो है हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से मिल रही है, परमानेंट वाली। तो यहाँ से हमें सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए फिर से कंटिन्यू होके मिल जाएंगे। और मॉन्टी एरिया आप देख सकते हैं, एक बड़े साइज़ का मॉन्टी एरिया मिल रहा है। आप कुछ यहाँ पे स्टोरेज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। घर पे आपने सर्वेंट रखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे इजीली जो है वो रह सकेगा। तो दोस्तों ये हमें इस घर के साथ छत मिल रही है काफ़ी बड़ी सी, क्योंकि हमारा फुल डबल स्टोरी बना हुआ घर है। और क्योंकि हमारा दोनों तरफ से कॉर्नर घर है, तो इस तरफ जो हमें पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है, एक झलक में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और फटाफट से मैं आपको घर के दूसरी तरफ जितनी बर्म हमें मिल रही है ग्रीन एरिया के लिए, तो एक अंदाज़ा सा उसका भी यहाँ से आपको मैं दे देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस तरफ की जो दीवार है वो हमारे घर से जितना डिस्टेंस है, लगभग 20-22 फुट के आसपास वो जगह हमें मिलेगी इस घर की ग्रीन बेल्ट के लिए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, डबल कॉर्नर, 3 साइड ओपन, फुल डबल स्टोरी बना हुआ, जिसमें सीढ़ियाँ जो है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको मिल रही है। इस घर की बाकी की जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, और हमारे ऑफिस की कॉन्टैक्ट की डिटेल, ऑफिस का एड्रेस, ये आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।